लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस। हमारा जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा, क्रिस्टल लैटिस में एटम्स का अरेंजमेंट कैसे रहेगा, हमारे क्रिस्टल लैटिस में एटम का अरेंजमेंट कैसे रहेगा। तो सबसे पहले क्या देखा था कि क्रिस्टल पैकिंग हमें जब एक बताना है, पैकिंग के बारे में जब हमें एक्सप्लेन करना है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स को हमें क्या कंसिडर करना है, हार्ड स्फीयर। मतलब हम लोग एज्यूम करेंगे कि पार्टिकल कौन से फॉर्म में रहेगा, स्फीयर के फॉर्म में रहेगा। पार्टिकल इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। यहाँ पे पार्टिकल स्फीयर के फॉर्म में रहेगा, हार्ड स्फीयर। तो सबसे पहले सेकेंड पॉइंट हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर। मतलब अपने गिवन स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, गिवन स्फीयर को कितने स्फीयर टच करे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर गिवन स्फीयर 2 स्फीयर को टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। अगर हमारा गिवन स्फीयर 4 स्फीयर को टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। 4 क्यों, क्योंकि ये ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर, स्क्वायर क्लोज पैक, इसे बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैक। और यहाँ पे 1 स्फीयर सराउंड बाय 6 स्फीयर, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा, 6 बनेगा। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोन, क्योंकि ये हेक्सागोन बनेगा। इनके सेंटर अगर कनेक्ट करोगे तो हेक्सागोन बनेगा, तो इसे हेक्सागोन है। और फिर हम लोग ने कहा लार्जर द कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोजर आर द स्फीयर। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, देखो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस ज्यादा था, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस थोड़ा कम हो गया, और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस और कम हो गया। मतलब जितना ज्यादा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, उतने स्फीयर एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, उतने स्फीयर एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। फिर हम लोगों ने कहा था क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब क्या था, द एटम, मतलब हमारे जो एटम जिनका स्फीयर शेप है, दे आर प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक के बाद एक के बाद एक रखे थे एटम। तो एटम को अगर आप एक के बाद एक के बाद एक अगर रखोगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। इसे क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन, मतलब लीनियर। आप इसे लीनियर भी बोल सकते हो, लीनियर बोल सकते हो, 1 डायमेंशन बोल सकते हो। और यहाँ पे हर एक स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ पे देखो स्फीयर के बाजू में एक लेफ्ट में आ रहा है, एक राइट में आ रहा है, इस स्फीयर के एक लेफ्ट में आ रहा है, एक राइट में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पैकिंग इन 1 डायरेक्शन और 1 डायमेंशन, और लीनियर पैकिंग। करेक्ट, यह हमारा एक लीनियर पैकिंग हुआ था, 1 डायमेंशन हुआ था। दूसरा क्या था हमारा, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन था, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब क्या था, रोज आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब रोज को हमें एक दूसरे के बाजू में रखना है। ये हमारा फर्स्ट रो था, ये हमारा सेकेंड रो था, एक के बाजू में एक रखा, ये हमारा थर्ड रो था। तो रो 1 के सारे स्फीयर और रो 2 के सारे स्फीयर एक लाइन में आ रहे हैं, मतलब ऑल हेड, इनको हेड्स बोलते हैं, ट्रफ बोल सकते हो, हेड्स और ट्रफ, ऑल हेड ट्रफ्स आर इन द 1 लाइन। और 2 स्फीयर के बीच में जो एम्प्टी, ये जो डाउनवर्ड एरिया, उसे ट्रफ डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन। तो ऑल डिप्रेशन इन 1 लाइन, तो ऑल ट्रफ इन 1 लाइन, ऑल डिप्रेशन इन 1 लाइन। और यहाँ पे क्या मिला था, एवरी स्फीयर, ये हमारा एक प्लेन बना, ये हमारा प्लेन बना, एवरी स्फीयर इट्स सराउंडेड बाय हाउ मेनी अदर स्फीयर, 4 स्फीयर। हर एक स्फीयर 4 स्फीयर से सराउंड होता है। इसका लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ये टाइप के अरेंजमेंट के लिए क्या बोलोगे आप, ए टाइप। ए टाइप क्यों बोला था, क्यों फर्स्ट रो के चारों स्फीयर, सेकेंड रो के चारों स्फीयर एक ही लाइन में, इधर उधर नहीं हो रहा है। थर्ड स्फीयर के सारे स्फीयर एक ही लाइन में, अरेंजमेंट एक ही पहले लेयर की तरह ही है। और फोर्थ लेयर के सारे स्फीयर फर्स्ट की तरह ही है, इसलिए इसको भी नाम ए दिया। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, ए टाइप अरेंजमेंट। And in this what happens, rows are arranged in such a way, spheres are aligned, spheres are aligned vertically, spheres are aligned vertically and horizontally, मतलब all sphere वर्टिकली भी एक लाइन में है और हॉरिजॉन्टली भी एक लाइन में। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। और यहाँ पे इन द क्लोज पैकिंग इट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्क्वायर क्लोज पैक। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैक बोलेंगे। स्क्वायर क्लोज पैक इन विच डायमेंशन, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्यों, कि ये हमारा अगर लेंथ है तो ये हमारा ब्रेथ है, लेंथ एंड ब्रेथ। ये हमारा 2 डायमेंशन का कौन सा पैकिंग हुआ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग।
टू डायमेंशन का स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी टू डायमेंशन का सेकंड देखेंगे हम लोग। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, टू डायमेंशन का मतलब लेंथ है ब्रेथ है, टू डायमेंशन का स्क्वायर क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशन का दूसरा पैकिंग कौन सा आएगा? हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इट इज कॉल्ड एज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या रहेगा? यहाँ पे देखो, ये हमारे स्पीयर, मैं पहले डायग्राम बताता हूँ। ये हमारे स्पीयर इन द फर्स्ट रो है, एटम इन द फर्स्ट रो। एट ये हमारा दिस लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट? ए। ये लेयर का नाम क्या दिया? ए दिया। ए वन डायमेंशन है, तो वन डायमेंशन मतलब ये हमें क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगा। अभी इसके बाजू में मैं दूसरा लेयर रख रहा हूँ, इसके बाजू में दूसरा लेयर रख रहा हूँ। लेकिन जब दूसरा लेयर रखा था तो लास्ट टाइम कैसे रखा था? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा था, करेक्ट? लेकिन अभी वैसे नहीं रखूंगा। अभी यहाँ पे मैं दूसरा लेयर यहाँ पे रखूंगा, इधर डिप्रेशन में फिट करूंगा। अभी देखो यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे स्पेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन। तो सेकेंड रो, हमारा जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो स्पीयर्स आर फिटेड इनटू डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। द सेकेंड रो जो हमारा है, सेकेंड रो इज फिटेड इनटू डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो सेकेंड यहाँ पे देखो डिप्रेशन में आ गया, ये यहाँ पे डिप्रेशन में आ गया, ये यहाँ पे डिप्रेशन में आ गया, और ये यहाँ पे डिप्रेशन में आ गया। तो अभी एटम, ये जो लेयर है, इसके एटम और इसके एटम एक ही लाइन में आ रहे हैं क्या? इसके सेकेंड रो के एटम और फर्स्ट रो के एटम एक लाइन में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। तो इसीलिए इसको नाम क्या देना पड़ेगा? बी लेयर। इसको नाम क्या देना पड़ेगा? बी लेयर। ये हमारा बी लेयर हो गया, बिकॉज स्पीयर इन द सेकेंड रो एंड स्पीयर इन द फर्स्ट रो आर नॉट इन द वन लाइन। फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर थर्ड लेयर रखा, थर्ड रो रखा। अभी अगर आप नोटिस करोगे तो अभी देखो, यहाँ का स्पीयर और ये स्पीयर एक लाइन में आ रहा है, यहाँ का स्पीयर, यहाँ का स्पीयर एक लाइन में आ रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड रो के स्पीयर एक लाइन में आ रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन के स्पीयर, तो इसको नाम दोगे फिर आप ए। लेकिन ये भी कैसे प्लेस किया हुआ है? डिप्रेशन में अंदर फिट किया है, यहाँ पे डिप्रेशन के अंदर फिट किया है, यहाँ पे डिप्रेशन के अंदर फिट किया, यहाँ पे भी डिप्रेशन के अंदर फिट किया, ये हमारे। और अगर मैं यहाँ पे फोर्थ रो लिखूंगा, फोर्थ रो, अभी फोर्थ रो का स्पीयर सेकेंड रो के साथ मैच कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट रो, ये हमारा सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। अभी फोर्थ रो के स्पीयर क्या हो रहा है? सेकेंड रो के साथ मैच कर रहे हैं, फोर्थ रो के स्पीयर सेकेंड रो के साथ मैच कर रहे हैं, तो इसको हम नाम क्या देंगे? बी। तो ये हमारा अरेंजमेंट कौन से टाइप का बना है? हियर वी हैव गॉट दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ए बी, ए बी, दिस अरेंजमेंट इज मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक के अरेंजमेंट को क्या बोलोगे आप? ए बी टाइप अरेंजमेंट। ये हमारा कौन सा अरेंजमेंट बनेगा? ए बी टाइप अरेंजमेंट। यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट किया था हम लोगों ने? द सेकेंड रो is arranged
in such a way that second row is arranged in such a way that its sphere fit in the depressions of first row. ओके यहाँ पे क्या हुआ था, हम लोगों ने सेकेंड रो कहाँ पे अरेंज किया, डिप्रेशन में अरेंज किया. सेकेंड रो कहाँ पे अरेंज किया, डिप्रेशन में अरेंज किया. सेकेंड रो कहाँ पे अरेंज किया, डिप्रेशन में अरेंज किया. सेकेंड रो कहाँ पे अरेंज किया, डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो में. एंड हियर यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा हमें, इन दिस अरेंजमेंट आपको एग्जाम में कोई ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा. इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर touches 6 closest नेबर. तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्पीयर जो है वो कितने स्पीयर को टच करेगा, 6 स्पीयर को टच करेगा. सो does in two dimension the coordination number is 6 and a regular hexagon is obtained by joining the center of 6 spheres. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप भी, मैं यहाँ सबसे पहले देखो, ये हमारा सेंट्रल स्फीयर है, ये हमारा सेंट्रल स्फीयर है, करेक्ट. उसके बाजू में कितने स्फीयर आ रहे हैं, 1 1 2 2 3 4 5 6, इनको ज्वाइन करो तो हेक्सागोनल बनेगा. तो 1 स्फीयर is in contact with how many spheres, 6 sphere. 1 sphere is in contact with how many spheres, 6 sphere. 1 2 3 4 5 6 spheres are there. इसलिए इस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा. एंड ज्योमेट्री को क्या बोलोगे आप, इट इज हेक्सागोनल close packing in 2 dimension. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो हमारा एम्प्टी स्पेस कैसा है, ट्रायंगुलर है. यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड, ट्रायंगल पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड, ट्रायंगल पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड, और यहाँ पे ट्रायंगल पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड. और यहाँ पे कैसा आ रहा है, ट्रायंगल पॉइंटिंग इन द अपवर्ड. मतलब आधे ट्रायंगल डाउनवर्ड है और आधे ट्रायंगल अपवर्ड है, ये अपवर्ड ट्रायंगल है. मतलब यहाँ पे एम्प्टी स्पेस कम हुआ. देखो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस, 2 एटम के बीच में एम्प्टी स्पेस ज्यादा था, 2 एटम के बीच में एम्प्टी स्पेस ज्यादा था, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस कम हो गया.
मतलब जितना हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, जितना हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा उतना हमारा पैकिंग अच्छा बनेगा। पैकिंग मतलब कैसे, यहाँ पे देखो आइटम के बीच में एम्प्टी स्पेस कम है, और एम्प्टी स्पेस कौन से शेप में, ट्रायंगुलर फॉर्म में। ट्रायंगुलर फॉर्म में भी कैसे, सम ट्रायंगल आर पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड सम ट्रायंगल आर पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देखो ये ट्रायंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं और ये ट्रायंगल अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर, तो ट्रायंगुलर स्पेस हो गया। यहाँ पे स्पेस कैसा, स्क्वायर शेप था, यहाँ पे देखो स्क्वायर शेप है, यहाँ पे स्क्वायर शेप है, इतना एम्प्टी जगह है, यहाँ पे इतना एम्प्टी जगह है, एम्प्टी जगह ज्यादा था और यहाँ पे एम्प्टी जगह कम है, एम्प्टी स्पेस। तो अब ये 2 डायमेंशन हुआ, तो 2 डायमेंशन में 2 है, 2 डायमेंशन में 2, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलोगे आप, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसे आप क्या बोलोगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। नाउ विल गो फॉर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट। अभी हम लोग 3 डायमेंशन की स्टार्ट करेंगे। क्लोज पैकिंग in 3 dimension. Close packing in 3 dimension. तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन कैसे रहेगा, देखो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन कैसे रहेगा। 3 डायमेंशन close packing in 3 dimension by using 2-dimensional square close pack structure by using 2-dimensional। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 डायमेंशन बन रहा है। 3 डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ के साथ क्या बनेगा, हाइट। लेकिन कौन सा यूज करना है, 2-डायमेंशनल स्क्वायर पैक को यूज करना है। 2-डायमेंशनल स्क्वायर पैक मतलब कौन सा, 2-डायमेंशनल स्क्वायर पैक मतलब ये होगा, इसे हमें अभी यूज करना है, इसे यूज कर। अभी ये हमारा पूरा एक प्लेन बनेगा, तो ये हमारा पूरा, अभी ये हमारा ये एक पूरा प्लेन, 1 2 all head are in one line। ये हमारा एक पूरा ये हमारा एक पूरा एक प्लेन बना, एक पूरा प्लेन बना। और इस प्लेन को नाम क्या दोगे आप, ये पूरे प्लेन को नाम क्या दोगे, ये हमारा प्लेन बना ए। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। अभी ये पूरा लेयर, ये पूरा प्लेन, इसका नाम ए है। अभी इस प्लेन के ऊपर में दूसरा प्लेन रखना है। देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये पहला वाला लेयर था हमारा, उसके ऊपर दूसरा वाला पूरा प्लेन रखा, उसके ऊपर तीसरा वाला प्लेन रखा, और उसके ऊपर चौथा वाला ये पूरा प्लेन रखा। तो पहले प्लेन को नाम क्या दिया, ए लेयर। दूसरे वाले को भी नाम क्या दिया, ए लेयर। तीसरे वाले को भी नाम क्या दिया, ए लेयर। और चौथे वाले का भी नाम क्या दिया, ए लेयर। क्या नाम दिया, ए लेयर। यहाँ पे एक के ऊपर एक आ रहे हैं। सो इन दिस केस square close pack layers are placed over each other and a type arrangement is generated। Square close pack layers are placed over each other and a type arrangement is generated। Okay, यहाँ पे this type of arrangement
ये हमारा जो अरेंजमेंट है, कौन सा ये अरेंजमेंट जो हमारा है, देखो ये हमारा पहला वाला पूरा प्लेन, उसके ऊपर ये हमारा आएगा दूसरा वाला प्लेन, ये हमारा आएगा तीसरा वाला प्लेन। ये अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे? सिंपल क्यूबिक बोलोगे। इस अरेंजमेंट को क्या बोलोगे आप? सिंपल क्यूबिक बोलोगे। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। इसे क्या बोलोगे? सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। एंड इन दिस अरेंजमेंट the coordination number of each sphere is 6। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अभी वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे है देखो। देखो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एक के ऊपर एक लेयर ऐसे बैठा है। यहाँ पे जो मिडिल वाला लेयर रहेगा, मिडिल वाला लेयर, उसका मिडिल वाले में जो सेंटर में जो एटम रहेगा, मिडिल वाले लेयर के सेंटर में जो एटम रहेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे रहेगा? देखो ये जो सेंटर में एटम है उसके बाजू में 1 2 3 4, ये 4 एटम, जो एटम सेंटर में उसके बाजू में 4 एटम, और इसके ऊपर एक लेयर आएगा, उसके ऊपर वाले लेयर में से एक, और उसके नीचे वाले लेयर में से एक, तो 6 एटम बनेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर मिडल लेयर है, मिडल लेयर के जो सेंटर में एटम है, मिडल लेयर के जो सेंटर में एटम है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6 रहेगा। 6 कैसे आएगा? जिस लेयर की बात करें उस लेयर में स्फीयर के कांटेक्ट में कितने एटम्स हैं? जिस लेयर की बात करें, ये हमारा लेयर है, तो इस लेयर में इस स्फीयर के कांटेक्ट में कितने एटम्स है? 1 2 3 4 एटम्स है। स्फीयर के कांटेक्ट में 4 एटम है। उसके बाद इसके ऊपर वाले लेयर से एक एटम लेना है, और इसके नीचे वाले एटम से एक लेना है, तो कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब 1 फ्रॉम द प्लेन अबव इट एंड 1 फ्रॉम द प्लेन बिलो इट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा? 6 बनेगा। आपको आ रहा है क्या समझ में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे बनेगा? जर तुम्ही पावाच्या लाद्या एकावरती एक ठेवल्यात, जर तुम्ही पावाच्या लाद्या एकावरती एक ठेवल्यात, तर एका लादीच्या बाजूला किती, एका लादीमध्ये एका पावाच्या बाजूला किती पाव असतील? 4 पाव। नंतर त्याच्या वरच्या लेयर मधला एक आणि त्याच्या लोअर लेयर मधला एक, असे किती येतील? 6 येतील। म्हणजे इथे कोऑर्डिनेशन नंबर किती असेल? 6 असेल। म्हणजे सिंपल क्यूबिक मध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 असेल। आणि हा आपला सिंपल क्यूबिकचा डायग्राम जो आपण ड्रॉ करू शकत नाही, तुम्हाला फक्त एवढंच पाहिजे, ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है। तो सेम अरेंजमेंट आप ऐसे भी देख सकते हो। ये हमारा फर्स्ट लेयर, ये हमारा सेकेंड लेयर, ये हमारा थर्ड लेयर, सेम अरेंजमेंट है। तो इसे आप बोलोगे स्क्वायर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समझ में आ रहा है क्या? ओके ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? बाय यूजिंग टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, बाय यूजिंग टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, करेक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे? बाय यूजिंग हेक्सागोनल। by using hexagonal pack structure and stacking of two hexagonal close
पैक लेयर्स। स्टैकिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर एक, अभी लेकिन कौन से लेयर रखेंगे, हेक्सागोनल। अभी बाय यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट स्टैकिंग ऑफ टू हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अभी स्टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक। तो हमारा हेक्सागोनल लेयर का डायग्राम कैसे था, हेक्सागोनल का डायग्राम कैसे था, 2 डायमेंशन में। 1 ये हमारा हेक्सागोनल का फर्स्ट लेयर था, इसके डिप्रेशन में सेकेंड लेयर था, इसके डिप्रेशन में थर्ड लेयर था, ये हमारा हेक्सागोनल। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, ये अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इसे आप क्या बोलोगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे क्या था, स्टैकिंग ऑफ द 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स का अरेंजमेंट किया था हम लोगों ने, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी ये हमारे, अभी ये पूरे प्लेन को नाम देना ए, ये पूरे प्लेन को नाम क्या दोगे, ए नाम दोगे। अभी इसके ऊपर हमें दूसरा, ये हमारा दूसरा लेयर है, देखो ये हमारा दूसरा लेयर, ये हमारा दूसरा प्लेन है, ये एक प्लेन ए और ये दूसरा प्लेन है। बट अभी ये प्लेन कैसे रखोगे मालूम है, एक के ऊपर एक नहीं रखोगे, ये प्लेन जो रखोगे इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं रखोगे, कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे रखना है। ये ट्रायंगुलर वॉइड है, यहाँ पे ट्रायंगुलर, यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस होता है, जो एम्प्टी स्पेस बिटवीन एटम is called as void। empty space, एटम के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये लेयर है, ये भी हेक्सागोनल है, ये भी हेक्सागोनल है, लेकिन अभी मुझे इसको यहाँ ए लेयर को इसके ऊपर प्लेस करना है। जब मैं इसके ऊपर प्लेस करूंगा तो कैसे प्लेस करूंगा मालूम है, एटम के ऊपर एटम प्लेस नहीं करूंगा, ये स्पीयर ये वॉइड को कवर करेगा, ये स्पीयर ये वॉइड को कवर करेगा, दूसरा स्पीयर इस वॉइड को कवर करेगा, तीसरा स्पीयर इस वॉइड को कवर करेगा, और चौथा स्पीयर इस वॉइड को। मतलब अरेंजमेंट कैसा आएगा, देखो फिर यहाँ पे अरेंजमेंट ऐसा आएगा, ए देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4। और अब अगर नोटिस करोगे, नीचे वाले लेयर के 3 स्पीयर, नीचे वाले लेयर के 3 स्पीयर और ऊपर वाले लेयर का एक स्पीयर, इनके बीच में एक वॉइड फॉर्म हो रहा है, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो, उसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। 3 स्पीयर from 3 sphere from one layer and 1 sphere from second one other layer creates यहाँ पे कौन सा वॉइड क्रिएट होगा, द 3 स्पीयर फ्रॉम द वन लेयर। देखो लोअर वाले लेयर से 3 स्पीयर, और ऊपर वाला जो अदर लेयर है उसमें से एक स्पीयर। 3 स्पीयर फ्रॉम द वन लेयर and 1 sphere from the other layer creates which void, tetrahedral void। टेट्राहेड्रल मतलब कैसे मालूम है, पहले वाले लेयर से 3 स्पीयर और दूसरे लेयर का एक स्पीयर, इनके सेंटर को अगर ज्वाइन करोगे, इनके सेंटर को हमें ज्वाइन करो, यहाँ पे हमें कौन सा वॉइड मिल रहा है, टेट्रा
हेड्रल वॉइड, क्या मिलेगा हमें? टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। और ये हमने एक स्पीयर बचा। अभी मैं यहाँ पे दूसरा रो रखूंगा, तो यहाँ पे दूसरा रो आएगा, तो यहाँ पे ये तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? नीचे वाले लेयर के 3 स्पीयर और ऊपर वाले के 3 स्पीयर, थ्री स्पीयर फ्रॉम फर्स्ट लेयर and 3 spear from second layer creates octahedral void। कौन सा void बनेगा? ऑक्टाहेड। ऑक्टाहेड मतलब कैसे? देखो, फर्स्ट लेयर के 3 स्पीयर, ये फर्स्ट लेयर के 3 स्पीयर और सेकेंड लेयर के 3 स्पीयर। ये फर्स्ट लेयर था, फर्स्ट लेयर के 3 स्पीयर और सेकेंड लेयर के 3 स्पीयर, इनके बीच में वॉइड बनेगा, तो ये सेकेंड लेयर है। फर्स्ट लेयर के 3 स्पीयर, सेकेंड लेयर के 3 स्पीयर, इनके बीच में जो ये ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट होगा, इस वॉइड को क्या बोलोगे आप? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस वॉइड को क्या बोलोगे आप? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब अगर हम लोगों ने ए के ऊपर एक बी लेयर रख दिया है, ये हम पूरे प्लेन को अभी नाम क्या दिया था? ए नाम दिया था। पूरे प्लेन को क्या नाम दिया था? ए के ऊपर एक बी रख दिया, तो अरेंजमेंट सेम आ रहा था कि एटम का? नहीं, एटम का अरेंजमेंट सेम नहीं आ रहा था। तो ए एटम एक लाइन में थे, बी उनके ऊपर ऐसा रख दिया कि हमें उनके ऊपर रख दिया, एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, मतलब ये होल के ऊपर रख दिया, एम्प्टी स्पेस के ऊपर रख दिया, तो ये हमारा अरेंजमेंट कौन सा बना? ए बी टाइप बना। ए बी टाइप में 2 डायमेंशन, मतलब पहला लेयर था हमारा ये और दूसरा लेयर ये था। अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द लेयर ए एंड एटम, ये हमारा बी लेयर है। बी लेयर यहाँ पे रख दिया, तो एटम का अरेंजमेंट सेम नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 अलग टाइप के वॉइड क्रिएट हुए, टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा वॉइड कौन सा क्रिएट हुआ? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है? 3 स्पीयर फ्रॉम द वन लेयर, 3 स्पीयर फ्रॉम द वन लेयर एंड 1 स्पीयर फ्रॉम द अदर लेयर। तो चारों के बीच में जो स्पेस क्रिएट होगा उसे टेट्राहेड्रल बोलोगे। और 3 स्पीयर पहले लेयर से और 3 स्पीयर दूसरे लेयर से, उनके बीच में जो वॉइड होगा उसे क्या बोलोगे? ऑक्टाहेड्रल बोलोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट लेयर पे जब सेकेंड लेयर रखा, हेक्सागोनल क्लोज पैक में फर्स्ट लेयर पे ऊपर जब सेकेंड लेयर रखा, तो सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर के साथ मैच नहीं हो रहा था, इसलिए उसका नाम क्या दिया? बी दिया, तो ए बी बना। फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखा, लेकिन सेकेंड लेयर के आइटम का अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर के आइटम के साथ मैच नहीं हो रहा है, लेकिन बल्कि यहाँ पे 2 अलग टाइप के एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हुए। एक कौन सा क्रिएट हुआ? टेट्राहेड्रल, मतलब पहले 3 लेयर के बीच में जो ट्रायंगुलर वॉइड था उसके ऊपर चौथा आइटम आ गया, तो 4 आइटम के बीच वाले स्पेस को क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। और यहाँ पे 6 आइटम, 3 आइटम फ्रॉम द फर्स्ट लेयर एंड 3 आइटम फ्रॉम द सेकेंड लेयर, इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस आएगा उसे आप क्या बोलोगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको एक डायग्राम बताता हूँ। देखो यहाँ पे डायग्राम से अगर आपको क्लियरली पता चल रहा है क्या? यहाँ पे ब्लैक वाला जो लेयर है, ब्लैक वाला लेयर वो फर्स्ट लेयर है, और ब्लैक के ऊपर एक ब्राउन वाला लेयर रखा वो सेकेंड लेयर है। तो देखो नीचे वाला एक ब्लैक स्पीयर, नीचे वाले लेयर का ब्लैक स्पीयर और ये ब्राउन स्पीयर, नीचे वाले लेयर से ब्लैक स्पीयर और ऊपर वाले लेयर से ब्राउन स्पीयर, इनके बीच में कौन सा वॉइड फॉर्म हो रहा है? टेट्राहेड्रल हो रहा है, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे देखो, इधर देखो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, नीचे वाले लेयर से 3, ब्लैक वाले से 3 और ब्राउन वाले से 3, उनके बीच में जो हो रहा है वो ऑक्टाहेड्रल हो रहा है। टेट्राहेड्रल वॉइड ट्रायंगुलर है और ऑक्टाहेड्रल का शेप देखो थोड़ा अलग आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल का शेप थोड़ा अलग आ रहा है, करेक्ट। और ये आपको इमेजिनेशन मिलेगा, नीचे वाले लेयर से 3 स्पीयर, ऊपर वाले से 1 स्पीयर, तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड या होल बने, होल बोल सकते हो। आइदर यू कैन कॉल देम एज अ वॉइड और यू कैन कॉल देम एज अ होल। यहाँ पे
नीचे वाले लेयर के 3 स्पीयर, नीचे वाले लेयर के 3 स्पीयर, ऊपर वाले लेयर के 3 स्पीयर, इनके बीच में होगा, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों, टेट्राहेड्रल क्यों? बिकॉज ये चारों सेंटर अगर ज्वाइन करोगे, चारों सेंटर को ज्वाइन करोगे तो ये शेप बनेगा, टेट्राहेड्रल शेप बनेगा। और यहाँ और यहाँ पे अगर 6 एटम के सेंटर को ज्वाइन करोगे तो ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा। 6 एटम के सेंटर को अगर ज्वाइन करोगे तो ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा, इसलिए ऑक्टाहेड्रल। ओके, और एक डायग्राम क्लियरली बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे और क्लियर पता चलेगा। अब देखो नीचे वाले लेयर से 3 स्पीयर और ऊपर वाले से 4 स्पीयर। नीचे वाले लेयर से 3 स्पीयर, ऊपर वाले से एक, तो ये बनेगा। इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है, वो कौन सा वर्ड बनेगा? टेट्राहेड्रल। अभी यहाँ पे फोकस करो, नीचे वाले के 3 स्पीयर, 1 2 3, पिंक कलर के 3 स्पीयर और ब्लैक कलर के 3 स्पीयर, ब्लैक कलर के 3 स्पीयर, इनके बीच में कौन सा वर्ड क्रिएट हुआ? ऑक्टाहेड्रल। ये डी से पता है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड उन्होंने कौन से लेटर से बनाया? ए। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कौन से लेटर से बनाया? डी। देखो यहाँ पे इधर के 3 स्पीयर, 1 2 3, पिंक वाले, और ऊपर वाले ब्लैक वाले 1 2 3, इनके बीच का स्पेस ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे देखो ए वाला है, ए वाला का मतलब क्या है? नीचे वाले के 3 स्पीयर, नीचे वाले के पिंक वाले 3 स्पीयर और ब्लैक वाला 1 स्पीयर, इनके बीच में कौन सा वर्ड क्रिएट हो रहा है? टेट्राहेड्रल। तो मतलब अभी हम लोगों ने क्या देखा था? ये हमारा अरेंजमेंट कौन सा था? ए बी टाइप पर, ए बी टाइप था। ये हमारा अरेंजमेंट क्या था? मतलब पहले लेयर के ऊपर हमें 3 डायमेंशनल बनाना है। अभी हमने पहले लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखा, पहले लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखा, तो हमें कौन से वॉइड मिले? टेट्राहाइड्रल वॉइड। वॉइड को आप लोग क्या बोल सकते हो? होल। वॉइड को क्या बोल सकते हो? होल। और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड मिला, मतलब ऑक्टाहाइड्रल होल मिले। ओके, टेट्राहाइड्रल कैसे फॉर्म होते हैं? 3 स्पीयर फ्रॉम द वन लेयर एंड 1 स्पीयर फ्रॉम द अदर लेयर। और ऑक्टाहाइड्रल कैसे बनेंगे? 3 स्पीयर फ्रॉम द वन लेयर एंड 3 स्पीयर फ्रॉम द अदर लेयर। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सेकेंड लेयर बता दिया, सेकेंड लेयर। अभी हम लोगों ने स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल लेयर, अभी हमें इसके ऊपर तीसरा लेयर रखना है। अभी ए बी हुआ, इसके ऊपर हमें क्या रखना है? तीसरा लेयर रखना है। तो तीसरा लेयर कैसे रखोगे? तो नेक्स्ट हेडिंग, हमें 3 डायमेंशन में पैकिंग कर रहे हैं। तो पहला हमारा स्क्वायर क्लोज पैक था, बाद में हेक्सागोनल में हम लोगों ने एक के ऊपर 2 लेयर रख दिए। अभी प्लेसिंग यहाँ पे रखूंगा मैं, प्लेसिंग ऑफ थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। प्लेसिंग ऑफ थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अभी पहले हमारे पास ए अरेंजमेंट था, बी अरेंजमेंट था, ए बी के ऊपर अभी क्या रखेंगे? थर्ड रखेंगे। तो इन दिस क्या होगा? थर्ड लेयर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वन वे ऑफ डूइंग दिस is to align the spheres of third layer, with
the spheres of first layer, मतलब अभी क्या करेंगे हम लोग, जो थर्ड लेयर जो प्लेस करेंगे, इन दी वन वे ऑफ डूइंग दिस इज व्हाट, हमें अभी थर्ड लेयर प्लेस कर रहे हैं, थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर कैसे प्लेस करो, वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग दिस इज व्हाट, अलाइन द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर विद द स्फीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर, मतलब ऐसे अरेंजमेंट करो कि थर्ड लेयर के स्फीयर फर्स्ट लेयर के साथ आने चाहिए। थर्ड लेयर के स्फीयर, देखो यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखोगे, डार्क ग्रीन कलर फर्स्ट लेयर, लाइट ग्रीन कलर सेकेंड लेयर और डार्क ग्रीन कलर थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर के स्पीयर फर्स्ट लेयर के साथ आ रहे, थर्ड लेयर के स्पीयर फर्स्ट लेयर के साथ आ रहे, करेक्ट। सो इन दिस केस हमें क्या मिलेगा, द वन, अगर हम लोग थर्ड लेयर के अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर की तरह अगर कर दिया, द रिजल्टिंग पैटर्न, resulting pattern of the layers, the resulting pattern of the layers will be AB, AB टाइप। हमारा पैटर्न कौन से टाइप का बनेगा, AB, बिकॉज हमने थर्ड लेयर प्लेस कर दिया, बट थर्ड लेयर का अरेंजमेंट किसके तरफ हो रहा है, हमें अभी किसकी बात करें, हेक्सागोनल की बात करें, हेक्सागोनल की बात करें। थर्ड लेयर अगर हम लोगों ने अभी डायग्रामेटिकली मैं नहीं बता सकता हूँ, थर्ड लेयर हम लोगों ने प्लेस कर दिया, तो रिजल्टिंग पैटर्न ऑफ द लेयर विल बी व्हाट, थर्ड लेयर का अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर की तरह है, इसलिए, और फोर्थ लेयर का अरेंजमेंट सेकंड लेयर की तरह से, क्या बोलोगे, एबी एबी टाइप अरेंजमेंट। एंड दिस अरेंजमेंट, this arrangement results in hexagonal close pack structure. Hexagonal close pack structure, which is called as what, HCP, HCP, hexagonal close pack। मैं एक डायग्राम बताता हूँ आपको, एक डायग्राम देखो, एक मिनट। देखो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट लेयर था, ये हमारा सेकेंड लेयर था, और ये हमारा थर्ड लेयर था। The arrangement of the sphere in the third layer is same as the first layer. Arrangement of the sphere in the third layer is, एक पहला वाला भी हेक्सागोनल क्लोज पैक है, दूसरा वाला भी हेक्सागोनल क्लोज पैक है, तीसरा वाला भी हेक्सागोनल क्लोज पैक है, बट थर्ड लेयर इसका अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर की तरह आ रहा है। और अगर हमारा थर्ड लेयर का अरेंजमेंट अगर फर्स्ट लेयर की तरह आएगा, तो अरेंजमेंट को क्या बोलोगे आप, एबी टाइप अरेंजमेंट। इसे क्या बोलोगे आप, एबी टाइप अरेंजमेंट। और इसे हमें मिलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अभी और एक क्लियर बता दो डायग्राम, देखो देखो, ये हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक है, ये हमारे फर्स्ट लेयर, ये हमारा फर्स्ट लेयर, ये हमारा सेकेंड लेयर, और ये हमारा थर्ड लेयर। थर्ड लेयर इज मैचिंग विद द फर्स्ट लेयर एंड फोर्थ लेयर इज मैचिंग विद द सेकेंड लेयर। तो थर्ड लेयर फर्स्ट के साथ मैच करा, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया, ए नाम दिया। एंड फोर्थ लेयर किसके मैच करा है, सेकेंड लेयर के साथ मैच करा है, इसलिए उसको नाम क्या दिया, बी दिया। तो ये हमारा अरेंजमेंट क्या बनेगा, ए बी टाइप। ये हमारा अरेंजमेंट क्या बनेगा, ए बी टाइप। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 12। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा, हर एक स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आएगा, तो देखो 12 कैसे आएगा, मतलब ये लेयर है, उसके बाजू में 6 है, उसके नीचे वाले से 3 और उसके ऊपर वाले से 3। देखो वापस एक बार, ये स्पीयर है, उसके कांटेक्ट में कितने स्पीयर्स है, 6। नीचे वाले साइड में कितने कांटेक्ट में स्पीयर आएंगे, 3। तो ये 3, 6 + 3 9। और ऐसा ऊपर, ऐसा ही एक ऊपर भी रहेगा, तो कितना आएगा, और 3, तो 9 है, सॉरी 12। इट्स ओन लेयर में कितने स्पीयर्स है, 6। नीचे वाले लेयर में से कितने स्पीयर आ रहे कांटेक्ट में, 3। और ऊपर वाले से भी कितने कांटेक्ट में आएंगे, 3। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 12 कोऑर्डिनेशन नंबर।
ये हमारा जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 12 आएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैक में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा, करेक्ट? कैसे 12 आएगा? और एक बार देखो डायग्राम से, देखो ये लेयर है, ये लेयर, उसके बाजू में 6 पियर्स है, नीचे वाले से 3, 6, 7, 8, 9 और ऊपर वाले से 3, 11, 12। तो 6 पियर फ्रॉम इट्स लेयर, 3 स्पीयर फ्रॉम द अबो लेयर एंड 3 स्पीयर फ्रॉम द बिलो लेयर। और देखो अरेंजमेंट ऑफ द स्पीयर इन द ए एंड ए, फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर का सेम आ रहा है, सेकंड लेयर एंड फोर्थ लेयर सब बी टाइप अरेंजमेंट। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या किया? वन वे ऑफ डूइंग इज व्हाट, हम लोगों ने थर्ड लेयर प्लेस किया था, हम लोगों ने थर्ड लेयर प्लेस किया था, बट थर्ड लेयर किसके साथ अरेंज हो रहा था? फर्स्ट लेयर के साथ। थर्ड लेयर हमारा फर्स्ट लेयर के साथ अरेंज हो रहा था, तो हमें स्ट्रक्चर क्या मिला? एबी टाइप मिला, और हमारा पैकिंग कैसे बना? हेक्सागोनल क्लोज पैक बना, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना। अभी हमें दूसरा, और ये वन वे था, वन वे मतलब कैसे कि हमने थर्ड लेयर का अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर की तरह किया। दूसरा, द सेकेंड वे, the second way of placing the third hexagonal close packed layer on second layer। हम थर्ड लेयर प्लेस करेंगे, किसके ऊपर प्लेस करेंगे? सेकेंड लेयर के ऊपर, सेकेंड लेयर ओवर टू कवर ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे थर्ड लेयर प्लेस ओवर, थर्ड लेयर प्लेस ओवर सेकेंड लेयर टू कवर यहाँ पे क्या था? थर्ड लेयर जो हम लोगों ने प्लेस किया था, थर्ड लेयर सेकेंड लेयर के कौन से वॉइड को कवर कर रहा था? टेट्राहाइड्रल को कवर कर रहा था। मतलब थर्ड लेयर हम लोग ने ऐसा प्लेस किया कि थर्ड का और फर्स्ट का अरेंजमेंट सेम आ रहा था, लेकिन थर्ड लेयर हमारा कौन से वॉइड को कवर कर रहा था? टेट्राहाइड्रल को। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सेकेंड वे में, द सेकेंड वे ऑफ प्लेसिंग द थर्ड अरेंजमेंट व्हाट? सेकेंड लेयर विल कवर द ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। We are going to place the third layer, and the third layer will place on the second layer to cover the octahedral void, to cover the octahedral void. And in this case, यहाँ पे क्या होगा? In this, the third layer, the third layer is called as C। यहाँ पे थर्ड लेयर को क्या बोलेंगे? C बोलेंगे। क्योंकि C क्यों बोलेंगे? इसका अरेंजमेंट A और B के साथ मैच नहीं हो रहा है। The third layer is called as the C and C, करेक्ट? द डायग्राम बता दो पहले, मैं आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारा फर्स्ट लेयर है, ये हमारा फर्स्ट लेयर है। सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर के साथ मैच नहीं हो रहा है। ये हमारा थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर क्या का? देखो ये पिंक वाले 3 स्पीयर और ग्रे वाले 3 स्पीयर कौन सा वॉइड कवर कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ग्रे वाले 3 स्पीयर और पिंक वाले 3 स्पीयर कौन सा वॉइड कवर कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो थर्ड लेयर हम लोगों ने प्लेस कर दिया। The third layer is trying to cover which void? Octahedral.
और बाद में हमें एक तो ए बी सी तीनों अलग है, और अभी जब चौथा लेयर प्लेस करेंगे तो चौथे लेयर का अरेंजमेंट फर्स्ट के साथ आ रहा है, चौथे लेयर का अरेंजमेंट फर्स्ट के साथ आ रहा है, इसलिए उसका नाम दिया ए। फिफ्थ लेयर का अरेंजमेंट सेकेंड लेयर के साथ आ रहा है, इसलिए उसका नाम क्या दिया बी। और लास्ट लेयर का अरेंजमेंट थर्ड लेयर के साथ आ रहा है, उसका नाम क्या दिया सी। तो हियर द थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज द सी। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट is called what? A is called as what? A, B, C or A, B, C. This type of arrangement is called as A, B, C, A, B, C type. ये हमारा अरेंजमेंट कौन सा बनेगा? A, B, C type arrangement. And this arrangement result, third layer is C. This type of arrangement is called as what? A, B, C type. मतलब हमारा फोर्थ लेयर और फर्स्ट लेयर सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या था? थर्ड लेयर एंड द फर्स्ट लेयर सेम था। This type of arrangement results in cubic close pack, CCP। ये हमें क्या स्ट्रक्चर देगा? क्यूबिक क्लोज पैक, cubic close pack। And here the coordination number of sphere is 12। यहाँ पे भी स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 12 रहेगा। तो अभी यहाँ का अरेंजमेंट देखो कैसा आएगा अरेंजमेंट आपको। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल, ये सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट देखो 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 सी। मतलब तीनों लेयर में एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है, तीनों लेयर में एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है। और फोर्थ लेयर अभी फर्स्ट लेयर के साथ मैच कर रहा है, फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर के साथ मैच कर रहा है। तो फोर्थ लेयर का अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर के साथ मैच करेगा। तो ये देखो यहाँ पे भी क्यूबिक फर्स्ट एंड फोर्थ मैच कर रहा है। तो ये क्या अरेंजमेंट बनेगा? ए बी सी, और हमें स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा? क्यूबिक क्लोज पैक। स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा? क्यूबिक क्लोज पैक। ओके, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे? क्यूबिक क्लोज पैक। देखो यहाँ पे फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ का अरेंजमेंट फर्स्ट की तरह ए बी एंड सी। ओके, ये हमारा अरेंजमेंट आ रहा है। तो मुझे इतना ही बोलना है, अगर हम लोगों ने अगर थर्ड लेयर स्क्वायर क्लोज पैक में रखा, अगर हम लोग ने थर्ड लेयर 3 डायमेंशन में अगर हमने स्क्वायर क्लोज पैक रखा, तो हमें अरेंजमेंट क्या मिल रहा था? सिंपल क्यूबिक मिल रहा था। हमें अरेंजमेंट क्या मिल रहा था? सिंपल क्यूबिक मिल रहा था। लेकिन अगर हम लोगों ने थर्ड लेयर अगर हेक्सागोनल पैक की तरह रखा, तो हेक्सागोनल पैक में हमें क्या मिल रहा था? ए बी टाइप अरेंजमेंट मिल रहा था, और हमें क्या मिल रहा था? हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिल रहा था, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिल रहा था। लेकिन अगर हम लोगों ने सेकेंड लेयर प्लेस करके ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर दिया, तो हमें नया लेयर मिल रहा था सी, हमें नया लेयर मिल रहा था सी। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था? क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिल रहा था, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिला। और यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 12 था, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था। तो ये हमारे अरेंजमेंट हो गए। बाकी रिमेनिंग पार्ट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके सर। ओके, हेलो यादव सर। हाँ, मैं वेट कर रहा था आपका। हाँ, नहीं थोड़ा ऐसा बीच में रहता तो नेक्स्ट लाइन समझ में नहीं आता उनको। नहीं, मैंने मुझे मालूम है सॉलिड स्टेट इसके लिए मैं बीच में कुछ बोला ही नहीं, वाला आप कंटिन्यू कर लो। हाँ, सर मैं आपको होस्ट करता हूँ। हाँ, श्योर।
कर दिया सर होस्ट मैंने। हाँ, थैंक यू सर। हेलो विष्णु सर, आप हो उधर? अलाउ टू रिकॉर्ड कर देता हूँ।